तिब्बत गर्म वस्त्र विक्रेता संगठन के द्वारा गुरुवार को इंडिया मोटर सर्कल के पास अपने बाजार का उद्घाटन किया गया, जहां उद्घाटन के लिए श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के सर्वोत्तम प्रतिनिधि संस्थापक रमेश लालवानी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। जहां रमेश लालवानी ने फीता काटकर मार्केट का उद्घाटन किया और दलाई लामा की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वही बौद्ध मठ के अध्यक्ष गुणवंत राहुल ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने की बात कही। तिब्बत मार्केट के अध्यक्ष चो गिनतसन ने सबका आभार व्यक्त किया और मुंह मीठा करवाकर अभिनंदन किया और धन्यवाद व्यक्त किया। उस पर चाइना ने अपना आधिपत्य जमाने के लिए कब्जा कर लिया। इसलिए 1959 से दलाई लामा जो थे उस समय के, उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि हमको शरण दी जाए। तो भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, सबको स्वीकार करते हुए इनको शरण दे दी। 1959 में दलाई लामा जी जो थे वो 90 अनुयायियों के साथ, और उनकी बहन थी और उनकी माताजी थी, उनके साथ में भारत देश में आए थे। उसके बाद भारत सरकार से इन्होंने अनुरोध किया कि हमें जो है व्यवसाय करने का जो अवसर प्रदान किया जाए। भारत सरकार ने इनको गर्म वस्त्र विक्रय करने का जो है अनुमोदन दे दिया, और ये भारत के विभिन्न प्रदेशों में, राज्यों में, शहरों में ये गर्म वस्त्र का व्यापार करते हुए आ रहे हैं। पिछले 50 साल से ये छोग्याल जी इनके अध्यक्ष हैं। ये अजमेर में अलग अलग जगहों पर आकर के ये व्यवसाय करते हैं, और इनका व्यवसाय जो है बहुत बेहतरीन चलता है। इनकी माल की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और ये जो है आज के दिन यहाँ पर इंडिया मोटर सर्किल पे इन्होंने एक स्थान जो है, पिछले लगभग 10-15 साल से ये एक ही स्थान है, यहाँ आकर के आज दीपावली के दिन ये अपने व्यवसाय का शुभारंभ किया। यहाँ पर सब धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया, बौद्ध धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का यहाँ संदेश दिया गया। दलाई लामा साहब का जो विश्व बंधुत्व का संदेश है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनके संदेश के बारे में यहाँ सबको बताया गया। नई पीढ़ी भी आती है जो इनके तिब्बतियन, उनको भी तिब्बत के जो दलाई लामा जी इनके गुरु हैं, उनके महात्मा बुद्ध के संदेश के बारे में यहाँ सबको जानकारी दी गई। और सब ने यहाँ इनकी जो विक्रय करने के लिए तिब्बतियन आते हैं, उनकी महिला ग्रुप ने बहुत ही अच्छा नृत्य किया अपनी भाषा में, और बहुत बेहतरीन। छोग्याल जी ने सबको शुभकामनाएं दी और सहयोग की कामना करी कि भाई हमारे को भविष्य में भी इस तरह सहयोग करते रहें। जो क्योंकि इनको यहाँ आने पर जिला लोकल लेवल पे प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो आज जो है इनकी टीम ने यहाँ किया, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन जो है श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के महासचिव रमेश लालवानी ने और बौद्ध मठ के गुणवंत राहुल अध्यक्ष जी ने फीता काट करके सामूहिक रूप से छोग्याल जी ने भी उद्घाटन किया। ये नवंबर से लेकर के और जनवरी तक रहता है, 2 महीने। 2 महीने का रहता है मार्केट। नवंबर से स्टार्ट होता है और जनवरी में ये यहाँ से, क्योंकि देखो समापन है, यहाँ रेगुलर नहीं बैठ सकते, इनके किराए, भाड़े, मजदूरी बहुत महंगा पड़ता है। तो इसीलिए ये अपना समय निर्धारित है और प्रशासन से इसी समय अवधि का अनुमति लेते। अजमेर वासियों से क्या अपील करना चाहिए? अजमेर वासी तो इनकी वो सामान को और ये जो गर्म वस्त्र लाते हैं, इनकी क्वालिटी को खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं। अच्छा। जबकि यहाँ थोक बाजारें हैं, और थोक बाजारों के बावजूद वो चाहते हैं कि इनका तिब्बतियन का गर्म वस्त्र, बहुत से लोग तो इनको नेपाली के रूप में जानते हैं जी, बोले नेपाली लोग कब आएंगे। तो ये तिब्बतियन है, और लहासा रिफ्यूजी इनका ग्रुप है, एसोसिएशन बनी हुई है। और